हेलो। आज बुक की बात करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन चार्लीज किंग्सले। देखिए, 1874 का टाइम था। विक्टोरियन इंग्लैंड अपने उज्ज्वल इंडस्ट्री युग में थी, लेकिन साथ ही अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ रही थी। फैक्ट्री स्मोक, भीड़ भरे शरीर, गंदगी और बीमारी, सब कुछ मिलकर एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट कर रहे थे। और इसी दौर में एक कार्ली मैन और सोशल रिफॉर्मर चार्लीज किंग्सले ने एक अपनी किताब लिखी, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये सिर्फ लेक्चर या ऐसे का कलेक्शन नहीं था, ये एक मैनिफेस्टो था, एक बेटर सोसाइटी के लिए जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास एक साथ हो। ऑथर और उनका ज़माना क्या है? चार्लीज किंग्सले सिर्फ लिखने वाले आदमी नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। एक एक इंग्लिकन प्रिस्ट होने के साथ साथ वो एक प्रोफेसर, हिस्टोरियन और क्रिश्चियन सोशलिस्ट मूवमेंट के फाउंडर भी थे। उनका एक फेमस कॉन्सेप्ट था मस्कुलर क्रिश्चियनिटी, मतलब एक ऐसा धर्म और जीवन दृष्टि जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल फेथ और मोरल करेज एक साथ चले। उनके ज़माने में इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चार मोन पर था, लेकिन गरीब लोगों की हालत ख़राब थी। स्लम्स बढ़ते जा रहे थे, बीमारियां फैल रही थी और लोग हेल्थ के बेसिक रूल्स तक नहीं जानते थे। किंग्सले ने देखा कि अगर देश के लोग ही कमज़ोर हो जाएंगे तो नेशंस के स्ट्रेंथ कैसे टिक पाएगा। इसी से शुरू होता है उनका मिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन को एक साथ लाने का। द साइंस ऑफ हेल्थ, देश को जगाने की पुकार। अपने ओपनिंग ऐसे द साइंस ऑफ हेल्थ मैन में किंग्सले तीन सवाल पूछते हैं। क्या तुम्हारी ब्रिटिश रेस इम्प्रूव हो रही है या गिर रही है? दूसरा, अगर गिर रही है तो वजह क्या है? तीसरा, और उसे कैसे रोकेंगे? वो कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बावजूद हमारी फिजिकल कंडीशंस बिगड़ रही है। फैक्ट्री के पॉल्यूशंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफ ने लोगों की स्ट्रेंथ छीन ली है। लेकिन किंग्सले ने के टोन डिसअपेयर का नहीं है, वो होप से भरे हुए थे। वो कहते हैं अगर हम हेल्थ के रूल्स को समझ लें और उन्हें स्कूल से ही सिखाना शुरू कर दें तो सब कुछ बदल सकता है। उनका विज़न था हर शहर में पब्लिक स्कूल्स के हेल्थ बने, जहां बच्चे और बड़े दोनों को न्यूट्रिशंस, हाइजीन और एक्सरसाइज, डिजीज प्रिवेंशन के प्रैक्टिकल लेसन दिए जाएं। और सबसे प्रोग्रेसिव बात, वो चाहते थे कि लड़कियों को भी हेल्थ एजुकेशन मिले। उनका मानना था कि अगर वो वुमेन एजुकेटेड होंगी तो पूरे घर की हेल्थ इम्प्रूव होगी। द टू ब्रीथ, सांस और जिंदगी का कनेक्शंस। 1869 में दिया गया एक लेक्चर द टू ब्रीथ हेल्थ और साइंस का एक मास्टरपीस था। किंग्सले ने सैंपल एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं अगर हम एक क्लोज्ड रूम में सांस लें बिना फ्रेश एयर के तो हम अपनी ही कार्बनिक एसिड से पॉइजन्स हो जाते हैं। उनका एग्जांपल्स ड्रामेटिक थे, जैसे एक डांस पार्टी जहां सारी रात क्लोज्ड रूम में लोग डांस करते रहे और अगले दिन बीमार फैल हो गए। उनका मैसेज सिंपल था, वेंटिलेशन इज़ नॉट द लग्जरी, इट्स ए लाइफ। ये ऐसे सिर्फ फिलोसफी नहीं, एक पोएटिक आइडिया भी था क्लीन एयर के लिए। किंग्सले कहते हैं साफ हवा हर इंसान का बेसिक राइट है। नेक्स्ट है द राइट ऑफ नॉलेज, द ट्री ऑफ नॉलेज। इस एस्से में किंग्सले एक सिंबॉलिक ट्री का एग्जांपल्स देते हैं, ट्री ऑफ नॉलेज, जिसमें हर ब्रांच के ह्यूमन डिज़ायर डिपेंडेंसी दिखाती है। वो अल्कोहल, टैबेको और ओपियम जैसे इंटॉक्सिकेंट पर बात करते हैं, लेकिन मॉरल एंगल से नहीं, मेडिकल और सोशल एंगल से। उनका मानना था लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में सुख
और सेहत दोनों की कमी है। उनके हिसाब से असली सॉल्यूशंस टेम्परनेंस प्रेसिंग नहीं, बल्कि बेटर हेल्थ, फ्रेश एयर और न्यूट्रिशंस फूड और मीनिंग लाइफ देना है। मूसिका इन लंदन, महिलाओं की एजुकेशन पर कड़वी सच्चाई। इस ऐसे में किंग्सले ने एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन करते हैं। होमर की हीरोइन नौसिका, जो हेल्थी ग्रेसफुल ग्रीक प्रिंसेस थी, और मॉडर्न विक्टोरियन वुमेन जो टाइट कॉर्सेट और हैवी ड्रेस में बंधे थी, और कहते हैं हमें अपनी बेटियों को टोल बना दिया है, वुमेन नहीं। उनका डिमांड था वुमेन के लिए फिजिकल एजुकेशन, आउटडोर एक्टिविटी और साइंस एजुकेशन। उनका मानना था कि एक हेल्थी और एजुकेटेड वुमेन ही एक हेल्थी फैमिली बना सकती है। नेक्स्ट है एयर मदर, नेचर के पोइटिक साइंस। इस ऐसे में किंग्सले हवाओं के एयर मदर का रूप में परफोनेसी कहते हैं। वो लिखते हैं कैसे वाइंड्स दुनिया भर में मॉइस्चर, सीड्स और लाइफ ले जाती है। उनका स्पिरिचुअल इंसाइट सिंपल पर डीप था। जैसे धरती को चलती हवा चाहिए, वैसे ही इंसान को भी फ्रेश एयर चाहिए। थ्रिफ्ट, शरीर, मन और आत्मा का सही उपयोग। 1869 में दिया गया उनका लेक्चर थ्रिफ्ट काफ़ी अलग था। लोग थ्रिफ्ट के पैसा बचाना जोड़ते थे, लेकिन किंग्सले कहते हैं असली थ्रिफ्ट है अपनी एनर्जी, हेल्थ और इंटेलिजेंस को वाइजली यूज़ करना। उनका मैसेज स्पेशली वुमेन के लिए था, अपने घर और हेल्थ दोनों को बजट समझ के चलना, खुद को एक्सुकेटेड नहीं करना और फैमिली को हेल्दी रखना। अगला है स्टडी का नेचुरल हिस्ट्री, साइंस सबके लिए। किंग्सले ने मिलिट्री ऑफिसर के लेक्चर दिया कि नेचुरल हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि एक सोल्जर को भी पता होना चाहिए पानी कहाँ मिलेगा, कौन सा पौधा पॉइजन है, और वेदर का पैटर्न्स क्या कह रहा है। उनका मैसेज था साइंस सबके लिए, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं। ये सोचो मॉडर्न सिटीजन साइंस जैसी थी, बायो, जियोलॉजी और एवोल्यूशन। उन्होंने बताया कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अर्थ एक दूसरे को सेव करते हैं। फॉरेस्ट सॉइल बनाता है, कोरल आइसलैंड बनाता है, और सब लिविंग अर्थ का साइन है। किंग्सले डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी का सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं साइंस और फेथ एक दूसरे से दुश्मन नहीं, दोनों ट्रस्ट के रास्ते हैं। हीरोइज्म असली वर्दा क्या है? उनका ऐसे हीरोइज्म एक हार्ट टचिंग डेफिनेशंस देते हैं। हीरो वो नहीं जो वार में मरते हैं, बल्कि वो हैं जो ड्यूटी निभाते बिना शोर मचाए। नर्सेस, सोल्डर, वर्कर सब अपने अपने वे में हीरो हैं। उनके लिए हेल्थ और करेज एक साथ चलते हैं। एक कमज़ोर शरीर कभी मजबूत हिम्मत नहीं ला सकता। और भी बहुत कुछ इस बुक में बताया गया है। देखिए कंक्लूजन ये है, चार्ल्स किंग का ये काम उनका ज़माने के लिए भी और हमारे लिए भी रिलेवेंट है। उन्होंने जो लिखा है क्लियर एयर, पब्लिक हेल्थ, वुमेन एजुकेशन, प्रिवेंशन, मेडिसिन, वो सब मॉडर्न वर्ल्ड के पिलर बन गए हैं। उनका मैसेज सिंपल है, सेहत और सीखा अलग नहीं, एक ही दूसरे के दो पहलू हैं, और यही उनका हेल्थ एंड एजुकेशन का एटर्नल ट्रूथ है। आप अपने इस बुक को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। बुक अगर फुल चाहिए तो कमेंट करें।